यहाँ बताया गया है क्लास 10 के केमिस्ट्री में 2024 के लिए भी आए प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिकों को संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पर लिखा गया है प्रोपेनॉल। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। C3H7OH होता है। तो अब इसका संरचना सूत्र अगर करना है तो C फिर OH, इसके साथ में HH करना पड़ेगा। ये हम लोग का हो जाएगा इसका प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र। प्रोपेनॉल का होता है सूत्र क्या होता है, C3H7OH होता है। ये किसका है, प्रोपेनॉल का होता है। अब उसके बाद दूसरा दिया गया है एथेनॉल, इथेनॉल। तो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होता है। C2H4O होता है, C2H4O होता है। तो अब आप लोग कैसे बनाइएगा, C यहाँ पर हो जाएगा H हो जाएगा। अब उसके बाद क्या, सॉरी ये 3 गो नहीं 2 गो होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड से इसको क्या करेंगे, O को जोड़ देंगे और इसके साथ में एगो H जोड़ देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये, तो ये हम लोग का हो जाएगा किसका, इथेनॉल का हो जाएगा। इथेनॉल का सूत्र यही होता है, C2H4O होता है। इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। तो ये हम लोग का परीक्षा में कब आया था, केमिस्ट्री में 2013 में यह आया हुआ था। ये प्रश्न कब आया हुआ था, 2013 में आया हुआ था। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। हो गया, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को। 3 नंबर इथाइन, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एथेन। अब देखिए इथाइन का सूत्र क्या होता है, इथीन का सूत्र क्या होता है। अगर आप लोग से कोई बोलेगा इथाइन का सूत्र बताइए, तो आप लोग कैसे बताइएगा इथाइन का सूत्र। तो इथाइन का सूत्र हो जाएगा हम लोग को C2H4। इथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H4। तो अगर इसका संरचना करना है या संरचना सूत्र लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, C को डबल बॉन्ड से कर दो, C को डबल बॉन्ड से कर दो। लेकिन डबल बॉन्ड से करने पर अष्टक पूरा नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड से कर दो, C कर दो, H कर दो, और ये क्या कर दो, H कर दो। तो इधर से 2 गो और यहाँ पे 6 गो, 6 गो 2 गो 8 गो, इधर से 6 गो, इधर से 2 गो 6, इधर कितना हो जाएगा 8 गो। अब हम लोग को क्या बच गया है, अब हम लोग को बच गया है अब हम लोग को बच गया है क्या, तो हम लोग को बच गया है एथीन। तो यहाँ पे कितना है C2H4, तो C कितना यहाँ पे हो जाएगा C। तो ये ध्यान रखिएगा H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा H हो जाएगा। तो जब ये H हो जाएगा तो इसका अष्टक क्या होगा, पूरा नहीं होगा। तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये कार्बन जो होता है इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड से जोड़ेंगे, कार्बन से। किससे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड से। तो ये 4 गो हो गया, 2 गो यहाँ पे, 4 गो 2 गो 6 गो, 6 गो 2 गो कितना हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका अष्टक अपना पूरा कर लेगा। या इधर से भी अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 4 और 6 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर
कर लीजिए। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को फिर एक दूसरा प्रश्न जो 2012 में पूछा गया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 नंबर प्रश्न में लिखा गया है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन 1 नंबर प्रश्न हुआ। दूसरा दिया है आप लोग का एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तीसरा दिया है एथानोइक, तीसरा दिया है आप लोग को इथेन, और चौथा दिया है फॉर्मल्डिहाइड। अब आपको समझना है 1 नंबर 2 नंबर डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का सूत्र जो होता है आप लोग को नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं CH2Cl2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो का होता है, डाइक्लोरोमीथेन। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। CL यहाँ पर हो जाएगा Cl, H यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, 2 का हाइड्रोजन 1 1 2 हो जाएगा, 2 को क्लोरीन 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है इथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? इथानोइक अम्ल। इथानोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। C2H4O2, ठीक है। क्या हो जाएगा सूत्र? C2H4O2, ये इसका सूत्र होता है। अब इसको हम कैसे करेंगे? CH डबल बॉन्ड से O और एक हम लोग का और भी चलना चाहिए H। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो और कितना हो जाएगा? 4 गो, 1 गो कार्बन 2 गो ऑक्सीजन 1 और 1 गो, कितना हो जाएगा? 2 गो। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा? संरचना हो जाएगा। तो ये संरचना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न है 3 और 4। देखिए इथेन लिखा गया है और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H6 होता है। ये तुरंत हम लोग को ऐसे
अब उसके बाद क्या है हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है CH3O हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। CH2 होता है CH2O। तो CHO CH डबल बॉन्ड से O, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। एक और इसमें 5वां नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें और एक 5वां नंबर प्रश्न है जिसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? तो C3H8 होता है, C3H8 होता है। C 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका संरचना सूत्र होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर बाद में संपर्क की जाएगी।